जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है क्योंकि आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज हम सिंगला अंकल का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, जब भी कोई भक्त अपना सत्संग सुनाता है तो वो केवल अपने जीवन की कहानी नहीं सुनाता, उसमें गुरु जी की अनगिनत रहमतें छिपी होती हैं। वो आशीर्वाद छुपा होता है जिसने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया होता है। हर सत्संग दरअसल गुरु जी का ही संदेश होता है, एक सबक होता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है और गुरु जी की शरण में रहकर किस तरह से मौज करनी है। आज का ये सत्संग हमें उस दौर में ले जाएगा जब पहली बार गुरु जी से मिलना हुआ, जब उनकी दिव्य नजर और वचन ने जिंदगी बदल दी। तो आइए संगत जी, आज हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपके साथ अपने जीवन के भी सुनहरे पल साझा करता हूँ, जब पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए, जब उनके वचनों ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी और जब उनकी रहमत ने मेरी हर मुश्किल को मौज में बदल दिया। संगत जी, मैं बचपन से ही संत महात्माओं की ओर खिंचाव महसूस करता था, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। मुझे हमेशा उनकी ओर आकर्षण होता था। जब भी कहीं कोई महात्मा आते, मैं उनके दर्शन करने जाता। आज समझ में आता है कि वो खिंचाव वास्तव में गुरु जी का ही खिंचाव था। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही गुरु जी अपनी संगत को अपने पास खींचते हैं। संगत जी, साल 1996 एक दिन मेरे घर शिव कुमार अंकल आए। उन्होंने कहा, चल आज मैं तुझे गुरु जी के दर्शन करवाता हूँ। संगत जी, ये सुनते ही मेरे अंदर एक अलग सी खुशी दौड़ गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की बात कह दी हो। मैंने तुरंत कहा, चलो अंकल, अभी चलते हैं। और हम दोनों पहुंच गए सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। वहां उस समय करम सिंह गिल का घर था, जो कि कांग्रेस के मंत्री थे, और गुरुजी वहीं ठहरे हुए थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मैंने देखा कि लगभग 50 से 60 संगत वहां बैठी थी। और संगत जी, संगत भी कोई साधारण नहीं थी। सब समाज के बड़े बड़े लोग, मंत्री, न्यायाधीश, अधिकारी। और मेरी नजर सबसे पहले पड़ी हाई कोर्ट के जस्टिस पर, जो गुरुजी का बायां पैर दबा रहे थे। उनकी पत्नी दायां पैर दबा रही थी। वहीं आरपी जोशी गुरुजी का सर दबा रहे थे और आईजी चालिया जी सामने बैठे थे। गुरुजी उनसे कह रहे थे, चालिया, ये मेरी उंगलियां दबा, जोर लगा। संगत जी, यह देखकर मेरे मन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। मैंने सोचा, जब इतने बड़े बड़े लोग गुरुजी के चरणों में हैं, तो मैं कौन होता हूँ दूर बैठने वाला। संगत जी, मैं पीछे बैठा था, पर मेरा दिल बार बार यही कह रहा था, जाकर गुरुजी के चरणों में झुककर प्रणाम करूं, आशीर्वाद लूं। मैंने शिव अंकल से कहा कि मेरा मन है गुरुजी को प्रणाम करूं। शिव अंकल बोले, नहीं, अभी नहीं, बाद में मैं तुझे कमरे में ले जाऊंगा। लेकिन संगत जी, मेरा मन अब और रुक नहीं रहा था। अंदर से एक आवाज आ रही थी, अभी उठ और अभी जा। आखिरकार संगत जी, मैंने अपने मन की सुनी। मैं उठा और गुरुजी के पास जाकर झुक गया। मैंने उनके चरणों को प्रणाम किया। और संगत जी, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था, क्योंकि उसी पल गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य वचनों से आशीर्वाद दिया, ऐश कर, मौज कर सिंगला। संगत जी, सोचिए, ये वचन कितने साधारण लगते हैं, लेकिन असल में ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन गए। गुरुजी के उन वचनों के बाद सचमुच मेरी जिंदगी बदल गई। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, वो आसानी से होने लगे। जहां रुकावटें आती थी, वहां रास्ते अपने आप खुल जाते। और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में हमेशा एक सुख, शांति और एक मौज बनी रहती थी। गुरुजी का दिया हुआ मौज का मंत्र मेरी रग रग में बस गया। संगत जी, आज मैं ये अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें गुरुजी का हर वचन, हर आशीर्वाद हमारी जिंदगी को पलट कर रख देता है। उनका एक शब्द हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। और जब गुरुजी कहते हैं मौज कर, तो सचमुच हमारे जीवन में सारी टेंशन, चिंता और परेशानियां मिट जाती हैं। आज भी जब कभी मैं परेशान होता हूँ, तो मुझे गुरुजी के वही आवाज याद आती है, ऐश कर, मौज कर सिंगला। और मेरा दिल फिर से हल्का हो जाता है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके वापस अपनी जगह ली, तो एक अजीब सा अनुभव होने लगा। मेरे पूरे शरीर में कंपन सा होने लगा, जैसे हर रग रग में करंट दौड़ रहा हो। एक झंझनाहट सी पैदा हो गई। पर संगत जी, ये कोई साधारण झंझनाहट नहीं थी। ये तो आनंद का अनुभव था, परम सुख का अनुभव था। ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में कोई बोझ उतर गया हो और मैं हल्का हो गया। उस पल मुझे समझ आया कि गुरुजी केवल हमारे तन को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी छू लेते हैं। सत्संग समाप्त हुआ तो मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग, जिनका समाज में इतना ऊंचा पद है, वो खुले तौर पर गुरुजी के चरण दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। संगत जी, मेरे मन में जिज्ञासा जागी, आखिर ये लोग जिन्हें सब लोग सलाम करते हैं, वो भी गुरुजी के सामने इस तरह सेवा क्यों कर रहे हैं।
तो मैं सीधा चला गया चीफ जस्टिस साहब की ओर। मैं उनके पास जाकर बोला, सर आप इतने बड़े पद पर हैं लेकिन यहाँ पब्लिकली गुरुजी के पैर दबा रहे हो, हाथ दबा रहे हो, इसका क्या कारण है? उन्होंने मुझे पहले देखा और कहा, हु आर यू, आप कौन हो? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं पीसी सिंगला हूँ और मैं हाई कोर्ट में आपका ही वकील हूँ, आपके ही कोर्ट में पेश होता हूँ। संगत जी, ये सुनकर जस्टिस साहब थोड़ा गंभीर हुए। उन्हें लगा कि अब मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है सिंगला जी, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, साल 1996 में मुझे पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में डॉक्टरों ने कहा कि आपकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया, पता नहीं आगे क्या होगा। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी के पास जाइए और ये भी कहा कि गुरुजी पहली दूसरी बार आपको टाल देंगे, पर उनका पल्ला मत छोड़ना, गुरुजी आपका काम जरूर कर देंगे। संगत जी, फिर उन्होंने बताया कि मैं पहली बार गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने बस देखा और कहा, चलो भाई चलो। और फिर दूसरी बार आया तो गुरुजी ने मेरा नाम तक नहीं पूछा और फिर कहा, चलो भाई चलो। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मन में विश्वास बना रहा, गुरुजी कुछ करेंगे। फिर एक दिन जब मैं गुरुजी के दर्शन करने पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य वचनों से बुलाया। उसने कहा कि मिस्टर, तू हटता नहीं, चल आज तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ। संगत जी, ये सुनकर मैं चौंक गया, पर मेरे दिल में पूरा विश्वास था कि अब मेरा काम गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी मुझे अपने कमरे में ले गए। उन्होंने एक पान का पत्ता मंगवाया और एक चम्मच मंगवाया। गुरुजी ने वो पान का पत्ता मेरी छाती, मेरे सीने पर रखा और उसके ऊपर चम्मच को गोल गोल घुमाने लगे। कुछ देर के बाद बोले, चल तेरा ऑपरेशन हो गया, अब तो पीजीआई जाकर चेक करवा ले। संगत जी, जस्टिस साहब आगे बताने लगे, मैं तुरंत पीजीआई गया, वहां डॉक्टरों से अपना चेकअप करवाया और जब रिपोर्ट आई तो सब डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यू हैव नो ब्लॉकेज, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। संगत जी, जस्टिस साहब के चेहरे पर उस समय खुशी की झलक थी। तब वो बता रहे थे, गुरुजी ने मुझे नया जीवन दे दिया, ऑपरेशन से बचा लिया। जब मेरी जान बचाने वाले गुरुजी हैं तो उनके चरण दबाना, उनके हाथ दबाना, उनके सर की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ तो सब उनकी रहमत के सामने झुक जाते हैं। संगत जी, ये सुनकर मेरे दिल में गुरुजी के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। मुझे समझ आया कि क्यों बड़े बड़े लोग गुरुजी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, सिंगला, सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। संगत जी, सच में जब इंसान मुश्किल में होता है और गुरुजी अपनी रहमत से उसे बचा लेते हैं तो फिर वो पूरी जिंदगी उनका हो जाता है। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी का अनोखा चमत्कार। वो बिना कुछ कहे, बिना बड़े दावे किए बस चुपचाप अपने भक्तों का भार उठा लेते हैं। उनकी रहमतों से असंभव भी संभव हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करता हूँ। ये सत्संग भी उन्हीं दिनों का है जब हम अक्सर गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाया करते। दिल्ली एम्पायर स्टेट। संगत जी, मैं, शिव अंकल और हमारे साथ एक इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम था इंस्पेक्टर राणा। हम तीनों नियमित रूप से गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाते थे। और संगत जी, गुरुजी का दरबार ही ऐसा होता था, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, वहाँ सब बराबर है। कोई अफसर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई जज हो, कोई आम मजदूर हो, कोई करोड़पति हो या कोई बिल्कुल गरीब, गुरुजी महाराज जी की नजरों में सब एक समान है। यही तो गुरुजी का दरबार था, जहाँ असली बराबरी देखने को मिलती थी। संगत जी, लंगर का भी क्या ही अद्भुत रंग था। जहाँ हम बैठते थे वहीं पर चार चार लोगों के बीच में एक थाली आ जाया करती थी। उसमें से सब मिलकर प्रसाद लेते थे। कौन किस मजहब का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता था। गुरुजी महाराज जी के लंगर में सब बराबर। और यही संगत जी असली लंगर का संदेश है, जहाँ सब बिना भेदभाव के मिल बांट कर खाते हैं। उस दिन भी संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया। काफी संगत चली गई थी लेकिन गुरुजी ने हमें रोक लिया। अब संगत जी, हम वहां तीनों बैठे हुए थे और हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर लेडी भी थी। चंडीगढ़ से नवराज अंकल भी आए हुए थे। और तभी संगत जी, गुरुजी ने अंकल से उस लेडी की तरफ इशारा करके कहा, उससे पूछकर कोई गाना लगाओ, कोई संगीत लगाओ। अब संगत जी, गाना लगाया गया और तभी गुरुजी ने उस लेडी से कहा, खड़ी हो और डांस कर। और संगत जी, वह लेडी खड़ी हुई और डांस करने लगी। गाना खत्म हुआ तो गुरुजी ने फिर बोला, वंस मोर। वह फिर डांस करने लगी। और संगत जी, ऐसा 2-3 बार हुआ। गुरुजी बार बार कहते, वंस मोर, और वह लेडी बार बार डांस करती रही। अब संगत जी, हम दुनियावी लोग थे, श्रद्धा तो थी गुरुजी के प्रति, लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, बार बार क्यों वंस मोर कह रहे हैं। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जी तो मन के पारखी हैं। वो तो हमारे हृदय में उठते हुए हर छोटे बड़े विचार को उसी समय जान लेते थे। उन्होंने मेरे मन की बात भी तुरंत पकड़ ली। मुझे देखकर कहा, सिंगला, इंक्वायरी कर लेना, मैं कमरे में जा रहा हूँ। और गुरुजी अपने कमरे में चले गए। अब संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा।
लेकिन संगत जी मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने उस लेडी से पास जाकर उससे पूछ लिया कि गुरुजी बार बार आपको डांस करने के लिए कह रहे थे, आपको बुरा तो नहीं लगा? संगत जी उस लेडी ने जो जवाब दिया, उसने मेरी बोलती बंद कर दी। वो मुस्कुराई और बोली, गुरुजी ने मुझे नचाया और मैं नाची, तेरे से देखा भी नहीं गया, क्या मेरे नाच में कोई कमी थी? मैंने तुरंत कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वह लेडी बोली, तो फिर तुझे क्यों बुरा लगा? तू देख भी नहीं पाया, गुरुजी को सवाल करने चला है। संगत जी मैं पूरी तरह से चुप हो गया, मैं हैरान था, परेशान था। तभी उसने मेरी ओर देखकर कहा, चल मैं तेरा वहम निकाल देती हूँ, मैं साउथ इंडियन टेलीविजन की बेस्ट डांसर हूँ, मेरे पास नाम भी है, शोहरत भी है और पैसा भी है, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या आ गई थी। मैं 1-2 साल तक बेड रिडन हो गई थी। इतने सालों तक मैंने देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टर कह चुके थे कि अब मैं शायद कभी उठ भी नहीं पाऊंगी। संगत जी ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आगे बोली, तभी किसी ने कहा कि दिल्ली जाओ, वहां एक महान संत हैं गुरुजी महाराज, उन्हीं के पास इलाज मिलेगा। और मैं संगत जी एम्बुलेंस में लेटी हुई स्ट्रेचर पर गुरुजी के दरबार में पहुंची। फिर उसने बताया, गुरुजी ने कहा, इसको हाथ देकर उठाओ। और संगत जी जब मेरे साथी लोगों ने मुझे स्ट्रेचर से उठाया तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मेरी रीढ़ की हड्डी पर हल्के से हाथ फेरा और बोले, अब नाचो। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैं नाच सकती हूँ। अगर गुरुजी आज सारी रात भी मुझे नचाते तो मैं नाचती, क्योंकि मेरी कला तो बेड पर ही खत्म हो जानी थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे नया जीवन दिया। संगत जी ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे मुंह से अपने आप निकला, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तभी गुरुजी अपने कमरे से बाहर आ गए, मुझे देखकर मुस्कुराकर बोले, क्यों सिंगला? संगत जी उस समय मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और कहा, गुरुजी माफ कर दो, आज के बाद मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर अपने हाथ से इशारे से कहा, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बैठ जा। अब संगत जी यही है हमारे गुरुजी महाराज जी की लीला। वो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा का भी इलाज कर देते हैं। हमारे अंदर के संदेह, वहम, सवाल सबको अपने दिव्य अंदाज से मिटा देते हैं। संगत जी गुरुजी ने हमें पल पल सिखाया कि उनकी हर क्रिया के पीछे गहरी दिव्यता छिपी होती है। हमें अपने मन की शंका, अपनी छोटी बुद्धि को गुरुजी के सामने नहीं रखना चाहिए। उनका हर वचन, हर संकेत, हर कार्य एक आशीर्वाद होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो पल जब हमें गुरुजी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, संगत जी वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। इतनी कृपा और इतना प्यार गुरुजी ने हमें दिया। संगत जी एक बार की बात है, जब हम अक्सर गुरुजी के दरबार में बैठा करते थे, सत्संग खत्म हो जाता था, अधिकतर संगत चली जाती थी, लेकिन कुछ संगत वहीं रुक जाती थी। और संगत जी वही समय हमें सबसे प्यारा लगता था। गुरुजी के साथ बैठकर हंसी मजाक बातें करना, उनके दिव्य हास्य का रस लेना, ये पल किसी खजाने से कम नहीं होते थे। एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ था। वहां का वातावरण बड़ा हल्का फुल्का था, सब हंस रहे थे, बातें हो रही थी। तभी मैंने हंसी मजाक में गुरुजी से एक बात कह दी। मैंने कहा कि गुरुजी बाकी सब तो आपने मुझे दे दिया, जो भी मैंने चाहा सब आपकी कृपा से मिला, लेकिन बचपन से मेरा एक सपना है, अगर मुझे रेड लाइट और झंडे वाली गाड़ी नहीं मिली तो मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। संगत जी ये बात मैंने मजाक में कही थी, लेकिन मेरे दिल की गहराई में ये सच्ची इच्छा थी, क्योंकि मैं हमेशा से ये देखता आया था कि बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के पास झंडे और रेड लाइट वाली गाड़ी होती थी। और बचपन से ही मेरे मन में ये सपना बैठ गया था कि अगर मुझे ये मिले तो मानो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। अब देखिए संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात कही, गुरुजी महाराज जी ने तुरंत अपने पवित्र हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। संगत जी मैं शब्दों में नहीं बता सकता उस क्षण मुझे कैसा अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो, शरीर झनझना उठा, दिल तेजी से धड़कने लगा। और तब गुरुजी ने अपने बेहद करुणामय स्वर में कहा, मेरे होते हुए तुझे दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। संगत जी ये शब्द मेरे दिल में सीधे तीर की तरह लगे। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये गुरुजी का आशीर्वाद था, उनका आश्वासन था। संगत जी उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और भावुक होकर कहा, गुरुजी आप ही मेरे जीवन दाता हो, आप ही मेरे सपनों को पूरा करने वाले हो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सिंगला तू चिंता मत कर, समय आने दो, सब होगा, मैं सब बता दूंगा। संगत जी गुरुजी के ये शब्द मेरे लिए अमृत से कम नहीं थे। उस दिन से मैंने अपने दिल में ये बात गांठ बांध ली, गुरुजी ने जब कह दिया तो ये जरूर होगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। लेकिन संगत जी उस समय तक मैं कई बड़े पदों पर रह चुका था। मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहा, लीगल एडवर्टाइजर टू होम पंजाब भी रहा। पंजाब की पूरी पुलिस मेरे अंडर काम करती थी, बड़े बड़े अफसर और मंत्री मेरे सामने खड़े रहते थे। लेकिन संगत जी सच कहूं तो मुझे वह गाड़ी, झंडे वाली गाड़ी और रेड लाइट वाली सुविधा कभी नहीं मिली। उस दौर में ये बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता था। झंडे और रेड लाइट का मतलब था कि एक विशेष पहचान, एक अलग सम्मान, और यह मेरे लिए अधूरी चाहत थी।
तब भी गुरुजी ने मुझे केवल यही कहा, चिंता मत कर, समय आएगा, सब कुछ होगा। अब देखिए संगत जी, गुरुजी के वचन कैसे पूरे हुए। एक दिन की बात है, मैं दरबार नहीं जा पाया, लेकिन शिव अंकल और राणा अंकल गुरुजी के पास पहुंच गए थे। वहां गुरुजी ने शिव अंकल से कहा, शिव, अपनी वाइफ और बच्चों को सिंगला के घर लेकर जाना, उनकी वाइफ और बच्चों को भी वहीं इकट्ठा करना और वहां जाकर कहना कि गुरुजी ने कहा है, समय आ गया है, बहुत जल्दी सिंगला को रेड लाइट और झंडे वाली गाड़ी मिलेगी। संगत जी, सुनकर मेरी आत्मा झूम उठी। गुरुजी ने जब वचन दे दिया तो अब उसमें कोई संदेह नहीं था। और उधर देखिए कैसे घटनाएं अपने आप जुड़ती चली गई। हमारे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मिस्टर S.K. सिन्हा को सरकार ने अचानक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। अब ये पद बहुत बड़ा था और उनका मेरे साथ गहरा दोस्ताना था। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा, सिंगला, अब मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन गया हूँ। मैंने मजाक में कहा, भैया मेरी चेयर कहाँ गई? उन्होंने मुस्कुराकर मुझे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और बोले, देख भाई, खुद देख ले कि कौन सी कुर्सी खाली है। संगत जी, मैंने चारों ओर देखा, सारी चेयर भरी हुई थी, बस एक चेयर खाली थी, वाइस चेयरमैन पंजाब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। तुरंत उन्होंने कहा, सिंगला, ये तेरे लिए है, ये पोस्ट तुझे मिलेगी और इसके साथ गाड़ी भी मिलेगी, गनमैन भी मिलेगा, कोठी भी मिलेगी और झंडे वाली गाड़ी भी मिलेगी। संगत जी, ये सुनते ही मेरी आंखें भर आई। उस क्षण मुझे सिर्फ गुरुजी महाराज जी की छवि याद आई। मैंने मन ही मन कहा, वाह गुरुजी, आपके वचन कभी खाली नहीं जाते। मैंने तुरंत कहा, भैया बस मुझे यही दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी, ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये गुरुजी के वचनों की सिद्धि थी। ये मेरे बचपन का सपना पूरा होना था। और फिर कुछ ही दिनों के भीतर मेरे घर पर गाड़ी आ गई, झंडी वाली गाड़ी, साथ में गनमैन खड़े हो गए, सरकारी कोठी अलॉट हो गई और मेरी अपॉइंटमेंट वाइस चेयरमैन पंजाब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के तौर पर हो गई। और उस पल मैंने गुरुजी के चरणों में मन ही मन कहा कि गुरुजी, आपने मेरी अधूरी इच्छा भी पूरी कर दी। आप सच्चे शब्दों के मालिक हैं, आपका हर वचन पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरुजी महाराज केवल हमारे दुख ही नहीं दूर करते, बल्कि हमारे दिल की गहराइयों में छिपी हुई छोटी से छोटी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको उस समय का अनुभव साझा कर रहा हूँ जो हम सबके लिए बेहद दर्दनाक भी था और बेहद दिव्य भी। ये 2007 की बात है। वह दिन कोई भी संगत भुला नहीं सकती, क्योंकि उसी वर्ष गुरुजी महाराज जी ने अपना भौतिक चोला छोड़ दिया। संगत जी, जब यह समाचार पहली बार सुना तो किसी के लिए भी विश्वास करना आसान नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि गुरुजी, जो सबके जीवन के आधार है, जो सबका सहारा है, वह कैसे चोला छोड़ सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो समय साक्षात परम ब्रह्मा है। उनके लिए शरीर केवल एक माध्यम था। उनका काम, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद केवल शरीर पर निर्भर नहीं था। गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे, सिंगला, समय आएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मेरा सत्संग होगा, लाइनें लगेंगी और लोग माथा टेकने आएंगे। संगत जी, जब गुरुजी ऐसा कहते थे तो सच कहूं, उस समय हमसे कईयों को ये बात हजम नहीं होती थी, क्योंकि तब इनकी संगत नहीं थी। बहुत ही चुनिंदा लोग गुरुजी को जानते थे। संगत जी, सीमित जगहों पर ही होते थे। लेकिन संगत जी, आज देखिए गुरुजी के वचन कैसे पत्थर की लकीर की तरह सच साबित हो रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि चंडीगढ़ जैसे शहर में ही हर रोज 5 से 10 सत्संग होते हैं। कहीं पर छोटा सा घर का सत्संग होता है जहां 15-20 लोग बैठकर गुरुजी का नाम जपते हैं। कहीं बड़े बड़े हॉल में सत्संग होता है जहां सैकड़ों संगत जमा होती है। और नवरात्रि अंकल जैसे सेवाधारी तो इतने विशाल सत्संग करवाती हैं कि उनमें हजारों की संख्या में संगत पहुंचती है। संगत जी, यह सब देखकर मन केवल यही कहता है, गुरुजी, आप सच्चे वचनों के मालिक हो। आपने जो बोला वह आज हूबहू सच हो रहा है। अब देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज भौतिक रूप से तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हर सत्संग में, हर प्रार्थना में, हर घर में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। जब हम गुरुजी के भजन सुनते हैं तो लगता है जैसे वह सामने बैठकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों। जब सत्संग में कोई अपना अनुभव साझा करता है तो दिल से यही आवाज आती है कि गुरुजी ने ही उसकी मदद की है। और जब हम अपने जीवन की किसी मुश्किल में फंसे होते हैं और अचानक रास्ता खुल जाता है तो ये निश्चित है कि गुरुजी ने ही अपने सूक्ष्म स्वरूप में हमें हस्तक्षेप किया है। संगत जी, गुरुजी अपने सूक्ष्म रूप में हर जगह विद्यमान है। अब आप सोचिए, क्या गुरुजी की ये भविष्यवाणी सच नहीं हो रही? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सत्संग होगा। आज हालात ये हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह संगतें इकट्ठा होती हैं। हर जगह गुरुजी का नाम गूंजता है। हर जगह लोग गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी शक्ति है, उनका सूक्ष्म स्वरूप। गुरुजी का यह वचन हमेशा सत्य रहेगा। अब मैं अपने
हर बच्चे के दिल में वास करूंगा। गुरुजी अब हर उस संगत के हृदय में रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें मानती है, उन पर विश्वास करती है और उन्हें अपने जीवन का सहारा बनाती है। जब हम रोते हैं तो गुरुजी हमें चुप करवाते हैं, जब हम डरते हैं तो गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं, जब हम हार मानते हैं तो गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, ये सब किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसने महसूस किया है वही जानता है। गुरुजी महाराज सचमुच हमारे साथ अब भी उपस्थित हैं। गुरुजी महाराज भले ही 2007 में अपने फिजिकल छोला छोड़कर चले गए, लेकिन वह कहीं नहीं गए। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे जीवन के हर पहलू में, हर श्वास में, हर धड़कन में। उनका हर वचन समय पर फलित होता है, उनका हर आशीर्वाद हमें बिना मांगे मिलता है। गुरुजी हर संगत के दिल में वास करते हैं, उनके लिए दूरी, समय और स्थान कोई बंधन नहीं है। जो भी उन्हें याद करता है गुरुजी वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक ऐसा गुरुजी का चमत्कार साझा करने जा रहा हूं जो 2021-2022 में हमारे साथ घटित हुआ। ये घटना मेरे परिवार से जुड़ी है और गुरुजी महाराज जी ने इसमें जो कृपा दिखाई वो शब्दों में बयां करना असंभव है। संगत जी, मेरे बेटे का साला स्कूटर पर कहीं जा रहा था। सड़क पर अचानक पीछे से एक कार आई और उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सीधे सड़क पर जा गिरा। उसका हेलमेट भी सर से निकलकर दूर जा गिरा और संगत जी, गिरते ही उसका सिर सड़क के किनारे के पत्थर से टकरा गया। सिर के पीछे हिस्से से खून बहना शुरू हो गया। लोग दौड़े और संयोग देखिए संगत जी, उसी समय किसान यूनियन का धरना वहीं चौक पर चल रहा था। उन्होंने तुरंत कार वाले को पकड़ा और कहा, इस लड़के को अभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। वही कार चालक उस युवक को लेकर सीधा पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा और इमरजेंसी में छोड़कर चला गया। संगत जी, उधर घर पर उसकी माँ बेचैन हो रही थी। बेटा बहुत देर तक लौटा ही नहीं। उन्होंने फोन मिलाया, फोन किसी और ने उठाया और कहा कि आपका बेटा तो ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में भर्ती है। संगत जी, ये सुनकर माँ का कलेजा बैठ गया। उन्होंने फौरन अपनी बेटी यानी कि मेरी बहू और मेरे बेटे को फोन किया और कहा कि ललित पीजीआई में है, तुम दोनों तुरंत वहां जाओ। संगत जी, जब मेरा बेटा और बहू वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि ही इज नो मोर, सिर पर गंभीर चोट है, बहुत खून बह चुका है, इसे घर ले जाओ। संगत जी, सुनते ही मेरे बेटे ने मुझे फोन किया। मैं उस समय घर पर गुरुजी के बड़े स्वरूप के सामने था। मैं बिस्तर से उठा, गुरुजी के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर अरदास की, गुरुजी ये घर का इकलौता बेटा है, इस माँ बेटी का सहारा है, आप इसे जीवन दीजिए, इसकी रक्षा करिए। संगत जी, जैसे ही मैंने अरदास की, मैंने अपने बेटे को फोन लगाया। उसने कहा, डैडी उंगलियों में थोड़ी हरकत हुई है। मेरे बेटे ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कहा, देखो ये जिंदा है, बेसिक ट्रीटमेंट दो। तुरंत उसका इलाज शुरू हुआ। संगत जी, जब मैं ट्रॉमा सेंटर पहुंचा तो देखा वह लड़का स्ट्रेचर पर पड़ा है, पूरा खून से लथपथ। लेकिन संगत जी, चमत्कार देखिए, उसके पीठ के निचले हिस्से पर बिल्कुल खून नहीं था। तभी मैंने अपनी जेब से गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप निकाला और उसके पास रख दिया। मैंने प्रार्थना की, गुरुजी अब इसकी रक्षा आप ही करना। और देखिए चमत्कार, वह जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। डॉक्टरों ने उसे बांध दिया और बोले, इसका बचना बहुत मुश्किल है, अगर बचा भी तो कोई अंग खराब हो जाएगा, आवाज चली जाएगी या मेमोरी लॉस हो जाएगी। शाम तक डॉक्टरों ने कहा कि अगर अभी वेंटिलेटर नहीं मिला तो ये नहीं बचेगा। मैंने कहा, वेंटिलेटर तो आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर बोले, सभी भरे हुए हैं। तब मैंने अपने बेटे को फोन किया जो दिल्ली में सेशन जज था। उसने तुरंत पीजीआई डायरेक्टर को कॉल किया। देखते देखते पीजीआई के एसएमओ मेरे पास दौड़कर आए और बोले, आपके मरीज के लिए तो बड़े बड़े फोन आ गए हैं। उन्होंने कहा, कोविड वार्ड में 100 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, हम इसे कोविड पेशेंट डिक्लेयर करके वहां शिफ्ट कर देंगे। मैंने तुरंत हामी भर दी। वहां उसे वेंटिलेटर मिला और उसकी सांसें स्थिर हुई। डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने तक होश नहीं आएगा, लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए, 3 महीने के अंदर ही वह बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी आवाज भी लौट आई, मेमोरी भी बिल्कुल ठीक है और उसका कोई भी अंग खराब नहीं हुआ। संगत जी, मैंने मन ही मन संकल्प किया, गुरुजी जिस दिन ये लड़का अपने पैरों पर चलकर मेरे घर आएगा, मैं शिव मानस मंदिर में आपका सत्संग करवाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ महीने बाद वह खुद मेरे घर आया और बोला, अंकल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस समय मैंने नवराज अंकल से कहा कि अगला सत्संग मेरी ओर से होगा। वहां पर हजारों की संगत इकट्ठी हुई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। आज वह लड़का नौकरी कर रहा है, पूरी तरह स्वस्थ है और ये सब कुछ केवल और केवल गुरुजी महाराज की कृपा से संभव हुआ। संगत जी, ये चमत्कार हमें यही बताता है कि मौत के मुंह से भी गुरुजी अपने बच्चों को खींच लाते हैं। जहाँ डॉक्टर उम्मीद छोड़ देते हैं, वहां गुरुजी नई जिंदगी देते हैं। गुरुजी का नाम और उनकी कृपा से सब कुछ संभव है और यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। संगत जी, अब देखिए, जब मुझे सत्संग ऑर्गेनाइज करना था तो उस समय संगत जी हमारे गांव में एक फंक्शन था और मेरे परिवार वाले सब गांव चले गए।
लेकिन मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से सत्संग ऑर्गेनाइज करना था, क्योंकि सत्संग मेरे जिम्मे था। मुझे जल्दी पहुंचना ही था। संगत जी, जब इंसान गुरुजी का काम करता है तो वो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि सेवा करता है, और सेवा करते समय गुरुजी समय उसकी हर डिटेल का ध्यान रखते हैं। मैं जल्दी से निकला। हमारे घर के 2 गेट हैं। हड़बड़ी में मैंने दूसरे गेट की कुंडी लगाई और सीधा सत्संग के लिए निकल गया। सत्संग में पहुंचा तो दिल और आत्मा दोनों बहुत प्रसन्न थे। सत्संग हुआ, मेरा भी सत्संग हुआ, और नवराज अंकल ने भी अपना सत्संग साझा किया। सत्संग में बैठे बैठे अचानक ख्याल आया, मेरे दोनों मोबाइल फोन कहाँ हैं? मेरे पास तो 2 फोन थे, लेकिन कोई भी बजा नहीं। मैंने सोचा शायद गाड़ी में होंगे। गाड़ी जाकर देखी, नहीं मिले। फिर ध्यान आया कि जल्दी जल्दी में शायद घर ही भूल गया। संगत जी, जब ये बात मेरे मन में आई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि घर के बाहर खिड़की पर ही मैंने अपने दोनों फोन रख दिए थे। घर से निकलते वक्त बिना ध्यान दिए दोनों मोबाइल वही छोड़ आया था। अब सोचिए संगत जी, मोबाइल और चश्मा खिड़की पर खुले में रखकर मैं सत्संग चला गया। ये कितनी बड़ी लापरवाही थी। पर जब आपके साथ गुरुजी होते हैं तो छोटी से छोटी गलती भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। सत्संग के बाद मैं गाड़ी में बैठा और बहुत तेजी से भागने लगा ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। और तभी संगत जी, जैसे दिल की गहराइयों से एक आवाज आई, गुरुजी की वाणी मेरे मन में गूंज उठी, सिंगला रुक, आराम से चला, तेरे फोन मैं तेरे घर के आगे लिए खड़ा हूं, तू चिंता ना कर। संगत जी, जरा सोचिए, वो आवाज, वो इशारा, वो आश्वासन, मानो गुरुजी इस समय मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। मैंने तुरंत गाड़ी स्लो कर दी। अब डर या चिंता नहीं थी, बल्कि दिल में एक सुकून था कि गुरुजी महाराज सब संभाल रहे हैं। घर पहुंचा तो देखा मेरी मेड, जो सफाई के लिए आती है, दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में मेरे दोनों फोन और मेरा चश्मा था। उसने हंसते हुए कहा, लो सिंगला जी, अब मुझे इनाम दो। तीसरी बार आई हूँ तो ये फोन मुझे मिले। पहले 2 बार आई तो गेट बंद थे, लेकिन आज जब फोन बजा तो समझ गई कि ये आपके हैं। संगत जी, ये सब कितना दिव्य था। टाइमिंग बिल्कुल गुरुजी ने फिक्स की। अगर वो और वक्त होता तो शायद मोबाइल या चश्मा चोरी हो सकते थे, गुम हो सकते थे, लेकिन गुरुजी ने अपनी लीला से सब कुछ संभाल लिया। मैंने खुशी खुशी उसे 500 का इनाम दिया और धन्यवाद किया। अब संगत जी, आप खुद सोचिए, क्या ये साधारण घटना थी? बिल्कुल नहीं। ये गुरुजी की लिविंग प्रेजेंस का प्रमाण था। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती संगत जी। एक और दिन कोर्ट में मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। मैं घर से निकला और रास्ते में वही केस मन में घूम रहा था। दिमाग पूरा उसी केस में उलझा हुआ था। और तभी गुरुजी की वही मधुर आवाज सुनाई दी, सिंगला, पहले अपनी सुरक्षा कर, केस की चिंता मत कर। संगत जी, मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए। दिल धड़कने लगा। मैंने वही गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, मेरी और मेरी गाड़ी की सुरक्षा करना। जैसे ही मैं चौक पर पहुंचा और ग्रीन सिग्नल हुआ, मैंने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी अचानक चंडीगढ़ की एक तेज रफ्तार बस आई और मेरी गाड़ी के लेफ्ट कॉर्नर से टकरा गई। इतनी बड़ी बस का झटका था कि गाड़ी का पूरा यू टर्न हो गया। पर संगत जी, देखिए गुरुजी का चमत्कार, गाड़ी भले घूम गई, लेकिन किसी इंसान को खरोच तक नहीं आई। किसी और गाड़ी से टक्कर नहीं हुई। मेरी गाड़ी भी वहीं बंद हो गई, जैसे किसी ने हाथ लगाकर रोक दी हो। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ी दूर जाकर रोका, हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल से यही निकला, गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने पहले ही मुझे अलर्ट कर दिया। आपने पहले ही सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। अगर वो बस तेजी से सीधी टकराती तो आज हालात कुछ और होते। संगत जी, केवल एक हादसा टलना नहीं था, ये गुरुजी की दिव्य सुरक्षा थी। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं तो वो हमें हर मुश्किल से पहले ही आगाह कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। हर श्वास, हर पल, हर खुशी सब आपकी कृपा से है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ विश्वास रखना है और हर हाल में शुक्राना करते रहना है। संगत जी, अब मैं आपके साथ गुरुजी की असीम कृपा से भरा हुआ एक सत्संग और आपके साथ साझा करता हूँ। ये सत्संग हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी जीवन में हार महसूस की हो, जिसने सोचा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये अनुभव बताता है कि जब आपके साथ गुरुजी होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, मेरा बेटा बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वह न्याय व्यवस्था का हिस्सा बने, इंसाफ बांटे और समाज में एक बड़ा योगदान करे। इसलिए उसने ठान लिया कि वह पीसीएस का एग्जाम देगा। यह वही एग्जाम है जिसमें बच्चे जज बनते हैं। बेटा दिन रात पढ़ाई करता था, सुबह से रात तक किताबों में डूबा रहता था। उसने अपने जैसे और बच्चों के साथ मिलकर तैयारी शुरू की। सबका एक ही सपना था, न्याय की कुर्सी तक पहुंचना। पहला अटेम्प्ट आया, उम्मीदें बहुत थी, मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन रिजल्ट आया तो बेटा रह गया। ये उसके लिए पहला झटका था। लेकिन संगत जी, जब इंसान के साथ गुरुजी खड़े हों तो वह हार मान नहीं सकता।
इसी दौरान उसे एक एकेडमी में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। वहां उसे लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई का शौक था, ज्ञान भी गहरा था, तो धीरे धीरे उस एकेडमी के कई बच्चे उसके स्टूडेंट बन गए। अब देखिए गुरुजी की लीला, जिन बच्चों को उसने खुद पढ़ाया, जिनके साथ मिलकर तैयारी की थी, वही लगभग 20 से 30 बच्चे अलग अलग राज्यों में जज बन गए। कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई हिमाचल में। और जब उसको सफलता मिल गई तो बेटा खुद 3 अटेम्प्ट के बाद भी रह गया। तो उसके मन में निराशा घर कर गई। वह उदास मन से मेरे पास आया और बोला, डैडी, मैंने सबको पढ़ाया, मेरे स्टूडेंट्स तक जज बन गए, लेकिन मैं ही रह गया। संगत जी, उस समय उसका चेहरा देखने लायक था। मेहनत, लगन और सपनों का बोझ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह टूटा हुआ था। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में अरदास की और उसी क्षण मुझे एक दिव्य एहसास हुआ, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो, इससे कह, ये और बड़ा बनेगा। इसे बोल, चिंता ना करे, ये बड़ी पोस्ट पर बैठेगा। संगत जी, मैंने वही शब्द अपने बेटे को कहे। मैंने उससे कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तू और मेहनत कर, तू हर एग्जाम की तैयारी कर, तेरा रास्ता इससे भी ऊंचा लिखा है। गुरुजी की कृपा से बेटे ने दोबारा हिम्मत बांधी। उसने सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तीनों जगह की तैयारी शुरू कर दी। अब संगत जी, आप जानते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट तक सीधे पहुंचना कितना मुश्किल है। हजारों में से शायद 1 या 2 बच्चे डायरेक्ट उस लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर हो तो कौन सी दीवार रोक सकती है। गुरुजी की कृपा से रिजल्ट आया और मेरे बेटे का नाम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तीनों राज्यों में टॉप पर था। वह रिटर्न में 2nd पोजीशन पर आया। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, काश वह पंजाब में लग जाए, अपनी स्टेट में ही सेवा करे। लेकिन संगत जी, किस्मत में और गुरुजी की लीला में कुछ और ही लिखा था। पंजाब और हरियाणा के रिजल्ट्स पर हाई कोर्ट में केस हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। वहां समय लगा। तभी दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, 2 महीने के भीतर ज्वाइन करो, नहीं तो नाम काट देंगे। अब दुविधा थी, क्या करें, कहाँ ज्वाइन करें। मैंने गुरुजी से अरदास की और जैसे ही प्रार्थना की, मन में वही दिव्य आदेश आया, इसे दिल्ली ज्वाइन करने दो, यही सही रास्ता है। संगत जी, गुरुजी के आदेश को कौन टाल सकता है। बेटे ने दिल्ली ज्वाइन किया और आज गुरुजी की मेहर से 40 साल की उम्र में वह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन गया। आज वह दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सेवा कर रहा है। सोचिए संगत जी, जहां उसके सारे साथी केवल जज बने थे, वहीं गुरुजी ने उसे डायरेक्टर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, हमें गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। अपने मन की हर बात सिर्फ उन्हें कहनी चाहिए। गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, सत्संग में श्रद्धा से जाइए, आंखें बंद कीजिए, जय गुरुजी बोलिए और अपने दिल की सारी बातें गुरुजी को सुनाइए। जैसे वाईफाई से कई मोबाइल अपने आप जुड़ जाते हैं, वैसे ही सत्संग का असली वाईफाई गुरुजी है और पासवर्ड है जय गुरुजी। गुरुजी जानी जान है, वह हमारी हर समस्या का हल जानते हैं। वे समय आने पर खुद समाधान भी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। और संगत जी, हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरुजी हमारा कल्याण कर दें। इसीलिए संगत जी, गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए। गुरुजी को सरेंडर करके देखो। संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई, कोई भी भूल चूक हुई, तो मैं माफी मांगता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, अगला सत्संग हम जिन संगत आंटी का शेयर करने जा रहे हैं, वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला अनुभव साझा करने जा रही हूँ। ये अनुभव मेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जिसमें मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दिया। संगत जी, आज सबको सुनकर शायद अजीब लगे, पर सच कहूँ तो मैं कई सालों से डर के साथ जी रही थी। हर छोटी बड़ी बात में मुझे यही लगता था कि कहीं मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से कोई परेशानी ना उठानी पड़े, कहीं कोई मुझे गलत ना कह दे, कहीं कोई मुझे फंसा ना दे। इतना डर बैठा हुआ था कि मैं अपनी अपनी ही बात बोलने से डरती थी। अगर किसी काम के लिए ना कहती तो डर के मारे हमेशा हाँ कर देती। अगर किसी ने मुझसे पैसे लिए होते तो अपने ही पैसे मांगने में मुझे शर्म आती। हर वक्त यही लगता कि लोग मुझे गलत ना समझे। संगत जी, इस तरह डर डर कर जीना, अपने मन की बात ना कह पाना सच में एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका था। फिर संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी और माँ काली ने प्रवेश किया। उनकी कृपा से मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया, जब तू गलत ही नहीं है, जब तूने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो तू डरती क्यों है।
ये शब्द मेरे अंदर गहराई तक उतर आए और सच में उसी पल से मेरे अंदर की जड़ें हिल गई। माँ काली ने मुझे शक्ति दी और गुरुजी ने मुझे विवेक दिया। धीरे धीरे मैंने अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। अब मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। अब मैं गलत को गलत कहना सीख गई। अब मुझे अपने पैसों की मांग करते हुए शर्म नहीं आती। पहले मैं डर की वजह से चुप हो जाती थी, पर अब मैं बोल देती हूँ, नहीं, ये ठीक नहीं है। और संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब मैं अपने जीवन में खुश रहने लगी हूँ। हाँ, अभी भी सीखने की यात्रा चल रही है, पर डर का जो बोझ था वो गुरुजी और माँ काली ने मुझे हटा दिया है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो यह बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम गलत का साथ दे रहे हो तो ये बहुत गलत है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है, अच्छाई का साथ देना है। और जब हम सच और अच्छाई के साथ खड़े होते हैं तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। संगत जी, मैं यहाँ पर माँ अम्बे का भी हृदय से शुक्राना करना चाहती हूँ। माँ ने हर मुश्किल घड़ी में मेरी ढाल बनकर रक्षा की है। मैं हनुमान दाता का भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे कई बड़ी मुश्किलों से निकाला है। कितनी ही बार मैं संकट में फंसी, पर गुरुजी ने तितली के रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाकर मेरे कष्ट काटे। हर बार मुझे ये एहसास करवाया कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी हम सब के अंग संग सदा सहाय रहते हैं। बस हमें डर की बजाय उन पे भरोसा करना सीखना है। संगत जी, जीवन में मुश्किलें हर किसी के लिए आती हैं। कभी ये रिश्तों में होती है, कभी काम में, कभी हमारे अपने विचारों में। पर सवाल ये है कि हम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं, उतनी ही हमें हिम्मत और साहस गुरुजी की कृपा से मिलता है। आप देखिए, जब हमें सिर्फ 10% ही झेलना पड़ता है, तब हमारा हाल बुरा हो जाता है। लेकिन वहीं गुरुजी हमारे साथ होते हैं ताकि हम हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकें। संगत जी, यही तो गुरुजी की दिव्यता है। हम चाहे कितनी भी परेशानी में फंसे हों, उनके आशीर्वाद से हम संभल जाते हैं। आज मैं एक ऐसा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे पार्टनर से जुड़ा हुआ है। हालांकि हम साथ नहीं हैं, पर गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि किसी के गलत होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे पूरी तरह से छोड़ दें या इग्नोर करें। संगत जी, मैं बहुत मौके देती रही, पर जब सामने वाला नहीं माना तो मैंने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। पर गुरुजी के सत्संग को सुनकर मुझे ये महसूस हुआ कि मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। इसलिए मैं गुरुजी से भी नम्रता पूर्वक क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, कृपया मुझे माफ कर देना। संगत जी, यही तो असली भक्ति है। अपनी गलती स्वीकार करना, अपने मन की सफाई करना, गुरुजी के मार्ग पर चलना। गुरुजी की कृपा से मैंने महसूस किया कि सुधरना केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि अंदर की सोच, जीवन दृष्टिकोण और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना है। अब मैं सोचती हूँ, अगर किसी ने मुझे परेशान किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वही करूँ। अगर किसी ने मेरे साथ झूठ बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसके साथ झूठ बोलूं। अगर कोई चुपचाप मेरे खिलाफ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बदला लूं। संगत जी, यही गुरुजी की सीख है, हमेशा सच्चाई, अच्छाई और भक्ति के साथ रहना। गुरुजी कहते हैं, अगर किसी काम में देरी हो रही है तो वह भी हमारी भलाई के लिए हो रही है। मैंने धीरे धीरे ये समझना भी शुरू किया है। अब मैं यह नहीं कहती कि मुझे सब कुछ तुरंत समझ में आ गया या बुरा नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखूं। संगत जी, यही गुरुजी की कृपा है, हर मुश्किल में उनका साथ और मार्गदर्शन। गुरुजी कहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं अगर हमें पक्षियों की आवाज सुनाई दे। संगत जी, सच में जब मैं उन आवाजों को सुनती हूँ तो महसूस करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। ये उनकी दिव्यता और आशीर्वाद है। हर सुबह, हर शाम जब मैं पक्षियों की मधुर आवाज सुनती हूँ तो मन को शांति मिलती है। यही एक छोटे छोटे अनुभव है जो हमें जीवन में गुरुजी की उपस्थिति का एहसास करवाते हैं। संगत जी, पितरों के लिए पाठ करना, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सिर्फ दान पुण्य करना ही नहीं, बल्कि हृदय से उनके लिए भक्ति करनी चाहिए। पाठ और नाम सिमरन से पितर खुश हो जाते हैं, और जब पितर खुश होते हैं तो गुरुजी प्रसन्न होते हैं। पाठ में भाव होना सबसे महत्वपूर्ण है। संगत जी, मैंने ये महसूस किया है कि पाठ सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जीवन में हम कितनी बार छोटी छोटी चीजों को लेकर तनाव लेते हैं। मेरी भी यही कहानी है। बहुत दिनों से मुझे टेलीपैथीली संदेश आ रहा था कि किचन में संभल कर काम कर। मैं कोशिश करती हूँ कि सब सही से करूँ, कोई भूल ना हो, पर कभी कभी इंसान भूल जाता है। एक बार मैं गैस ऑफ करना भूल गई थी, पर गुरुजी की कृपा से जल्द ही गैस अपने आप बंद हो गई। और अब कुछ दिन पहले जब मैं चाय बना रही थी, पूरा चाय का पैन अचानक उलट गया। मेरे ऊपर गिरने ही वाला था। अगर संगत जी वो चाय मुझ पर गिरती तो कितनी जलन होती, आप सोच भी सकते हैं। पर गुरुजी की कृपा से एक भी बूंद मेरे ऊपर नहीं गिरी। सिर्फ एक पल के लिए आप सोचिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे कुछ कहने से पहले
मैं तेरी सारी बातें जानता हूँ, तेरे परिवार के फ्यूचर प्लानिंग मैंने पहले से बेस्ट तरीके से कर रखी है। तो ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि सब कुछ मेरे अनुसार ही होगा। तो ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रह। संगत जी, जब गुरुजी ऐसा कहते हैं तो मन को शांति मिलती है। मुझे अब पता है कि मैं अपने जीवन की चिंता अकेले नहीं कर रही, गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी, मैं ये भी महसूस करती हूँ कि मैं एक नादान बच्ची हूँ। कभी कभी मुझे ये नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, पर गुरुजी हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं, हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए मैं गुरुजी से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, मेरी भूलें माफ कर दीजिए, मुझे अपना नादान बच्चा समझिए और हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखिए। संगत जी, जीवन में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए भी भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पितरों को भी गुरु जी के चरणों में स्थान देना, उनके लिए मोक्ष की प्रार्थना करना, उनका सम्मान करना अत्यंत जरूरी है। जब हम पितरों के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए पाठ प्रार्थना करते हैं, वे प्रसन्न होते हैं, गुरु जी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति और सुरक्षा बनी रहती है। संगत जी, जीवन में हम चाहे कितनी भी मुश्किलें देख लें, गुरु जी की कृपा हमेशा हमारे साथ है। गुरु जी भूल चूक माफ कर देना, हमें हमेशा सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय माँ काली, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।